नमस्ते। आज अपन 3.5 प्रश्नावली के दूसरे सवाल के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा सवाल लिखा हुआ है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब आपको ये तीनों a1 बटे a2 बराबर है, b1 बटे b2 बराबर है, c1 बराबर, तीनों स्थितियां बराबर है। तो सबसे पहले अपन इसको लिख दिया। अब इसको सभी को पक्षांतर करके एक तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y, ये 7 इधर जाएंगे तो माइनस के 7 बराबर 0। a माइनस बी दूसरे समीकरण के बारे में लिख रहा हूं मैं, प्लस a प्लस बी और ये आपका y। अब ये पूरा इधर पक्षांतर होगा तो माइनस 3a प्लस बी और माइनस 2 बराबर 0। अब आप यहाँ पर लिखोगे a1 बराबर क्या हो जाएगा 2, b1 कितना हो जाएगा 3 और c1 कितना हो जाएगा माइनस के 7, a2 कितना हो जाएगा a माइनस बी और b2 कितना हो जाएगा a प्लस बी और c2 माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। ये कंडीशन देती। अब आप इसको बटे के रूप में लिख लो, a1 बटेवा a2 बराबर है b1 बटेवा b2 और तीसरा है c1 बटेवा c2। तो पहले इस कंडीशन को अपन पहली स्थिति इसको अपन क्लियर करते हैं, इस कंडीशन में लेते हैं। तो a1 बटेवा a2 कितना है 2 बटेवा a माइनस बी बराबर है b1 बटेवा b2 तो क्या हो जाएगा 3 बटेवा a प्लस बी। तो अब आपको ये तो आपका सरल समीकरण का है, तो आप इसको यहाँ लिखोगे 2 बटेवा a माइनस बी बराबर है 3 बटेवा a प्लस बी। अब इसको आप क्रॉस गुणा करोगे तो 3 को a से करो 3 है माइनस 3b, 2 को गुणा इससे करो 2a प्लस 2b। अब इसको पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a माइनस 2a। देखो 2a को इधर पक्षांतरण किया, प्लस के जगह माइनस बदल गया। अब b को इस तरफ ले लेंगे अपन, तो 2b तो पहले उधर है ही, प्लस इधर पक्षांतर हुआ जो 3b, तो क्या हुआ a बराबर 5b। ये आपका पहला हुआ। अब दूसरी कंडीशन b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। दूसरी स्थिति में अपन अध्ययन करेंगे, क्या हो जाएगा b1 बटेवा b2 बराबर है c1 बटेवा c2। अब आपको इसको हल करेंगे अपन, ये हुआ आपके 2 बटेवा b1 आपके है 3 और b2 है a प्लस बी बराबर है c1 कितना है माइनस के 7 और c2 है माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। अब ये माइनस माइनस आपसे कट गया, प्लस में बदल गया। अब क्या कंडीशन बनी अगली 3 बटेवा a प्लस बी बराबर है 7 बटेवा 3a प्लस बी माइनस 2। अब इसको आप क्रॉस गुणा करोगे तो 7 को इससे करोगे तो क्या जाएगा 7a प्लस 7b। ये बेटे अब आपको 3 से गुणा करोगे, 3 को पूरे ग्रुप से करना होगा तो 3 किया 9a प्लस 3b और माइनस का 6। अब इसे आप पक्षांतर करके हल करोगे तो देखो ये 7a प्लस का है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 7a प्लस 7b माइनस 9a हो जाएगा माइनस 3b और प्लस के 6 बराबर 0। पूरे समीकरण को मैं इधर ले लिया। अब ये आपके 7a प्लस के और 9a माइनस के, तो माइनस के 2a हो गए। अब आपके अगले देखो b 7b और 3b तो प्लस के 4b प्लस 6 बराबर 0। अब आपको यह समीकरण नंबर a बराबर 5b है तो a की जगह 5b लिख सकते हो।
तो a बराबर 5b, a बराबर 5b रखने पर तो -2 इंटू 5b प्लस 4b और बराबर माइनस का 6 को आपने पक्षांतर कर दिया। कितने हो गए? -10b, 5 दूनी 10, -10b प्लस 4b बराबर माइनस का 6। आपने -10b में से 4b घटाओगे तो -6b, -6b बराबर -6। ये 6 पक्षांतर चले जाएंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा? -6 बटेवा -6, तो 6 से 6 कट गए, क्या आया? 1। तो b बराबर आपकी क्या आया? 1। अब समीकरण 1 में b बराबर 1 मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये आपका समीकरण 1 है। a बराबर 5 इंटू 1, a बराबर कितना गया? 5। तो a बराबर तो मान 5 आया और b बराबर कितना आया? 1। ये आपका हल है, क्योंकि हमें सवाल यही पूछता a का मान और b का मान पूछता। अब अगला दूसरा, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है? क्या कंडीशन बैठ रही है? कोई हल नहीं, मतलब रेखा क्या होगी? समांतर होगी, और समांतर रेखा होने पर आपको इस सूत्र के अनुसार जमाना है। दूसरे का दूसरा है 3x प्लस वाई बराबर 1। अगला है 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1। ये कंडीशन है और आपको मान निकालना है k का। तो आप पक्षांतर कर लोगे तो 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। एक का आपने पक्षांतर कर लिया, इसका भी आप पक्षांतर कर लोगे। 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y और पक्षांतर हो तो माइनस के 2k प्लस 1। ये हो गया। अब आपको a1, a2 और b1, b2 लिखना है। a1 क्या हो जाएगा? पहले समीकरण से 3, b2 कितना हो जाएगा? 1 और c1 कितना हो जाएगा? माइनस का 1। अब a1, b1, c1 लिख दिया। अब आपको a2 लिखना है। a2 कितना है? 2k माइनस 1, क्योंकि x का गुणांक पूरा है। ठीक है, सवाल देख के डरना नहीं है। x का जो गुणांक है वो a2 हो जाएगा। अब है b2, y का गुणांक k माइनस 1 और c2 माइनस 2k प्लस 1, ये आपका c2। अब आपने कहा इसका कोई हल नहीं है, तो हल कब नहीं निकलेगा? जब पहला और दूसरा a1 बटेवा a2 बराबर है b1 बटे b2, ये दोनों बराबर होंगे। a1 बटेवा a2 बराबर है b1 बटेवा b2। तो इसको हल करने के लिए आप लिखोगे 3 बटेवा 2k माइनस 1, a2 लिख दिया। b1 कितना है? 1 है। b2 कितना है? k माइनस 1। अब इसको आप क्रॉस गुणा करोगे, 3 को गुणा इससे करो, 3 कैसे? तो 3 क्या हो गया? 3 गुणा 1 से करो, माइनस के 3 बराबर। अब एक को ये पूरा 2k माइनस 1 पक्षांतर कर लो। 3 ये माइनस की संख्या इधर चले गई, चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ, मतलब संख्या एक तरफ और अचर राशि एक तरफ। तो क्या हो जाएगा? 3k माइनस 2k प्लस के तमाशे से आगे, ये आपका माइनस का 1 है, ये 3 माइनस का जो प्लस के हो गया। तो क्या हो गया? k बराबर यही बचा आपके 3 में से 2 के 1 k। अब माइनस का 1 और प्लस के 3 है तो 2, k बराबर 2। ये अपन को मान निकालना था, तो k बराबर मान आ गया अपन। अब तीसरा सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? हल कीजिए।
तीसरा सवाल है 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4। वज्र गुणन विधि में हल करने के लिए सारी चर अचर एक तरफ ले जाते हैं और ये प्रश्नावली ही वज्र गुणन विधि का, इसलिए अपन वज्र गुणन विधि से ही हल करेंगे। 8x प्लस 5y माइनस के 9 बराबर 0 और दूसरे समीकरण का पक्षानुमान कर लो। 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब आपका a1 क्या है 8, b1 क्या है 5, c1 क्या है माइनस के 9। a1 b1 c1 क्रम वाइज है। अब आपका a2 3 है, b2 2 है और c2 माइनस के 4 लिख लिया। अब आपको सूत्र लिखना है वज्र गुणन का। x क्या सूत्र है b1 और b2 c1 c2 ये सूत्र है बराबर है y c1 तो c2 और a1 a2 बराबर 1 a1 a2 b1 b2। अब यहां पर आप मान भर सकते हो। x b1 का मान कितना है 5, b2 का मान कितना है 2, c1 का मान कितना है माइनस के 9 और c2 का मान कितना है माइनस का 4। ठीक है बराबर y माइनस के 9 माइनस के 4। a1 और a2 का मान, a1 का मान 8 है और a2 का मान 3 बराबर 1 a1 और a2 तो 8 और 3, b1 b2 5 और 2, 5 और 2। अब आपको क्रॉस गुणा करना है। क्या करना है क्रॉस गुणा। आप यहाँ इस कंडीशन में भी कर सकते हो। तो x बटे हुए क्या हो जाएगा 5 को 4 से गुणा करो, 5 और 20 माइनस का 20। अब आपका सूत्र का माइनस आपको याद रखना होगा। 9 दूनी 18, 18 किसके माइनस के तो प्लस के 18 हो जाए, क्योंकि यहाँ सूत्र का माइनस आपको याद रखना होगा बराबर y 9 3 27 माइनस का 27। अब 8 तारीख 24, 8 को 4 से गुणा किया 8 तारीख 24, 24 माइनस के तो यह सूत्र का माइनस इसलिए प्लस हो जाएगा प्लस के 24 बराबर 8 को 2 से गुणा 8 दूनी 16 तो 1 बटे 16, 5 तारीख 15 माइनस के 15। अब इसको अपन हल करते थे क्या कंडीशन है देखो x बटेवा माइनस 20 और प्लस के 18 है तो माइनस के 2 हाँ या सॉरी 832। अब इसको हम हल करेंगे तो ये माइनस के 2 बराबर y बटेवा कितना हो जाएगा देखो 9 3 27 लिखा माइनस का और 832 ये तो किसकी संख्या प्लस की ज्यादा है कितनी ज्यादा है 5 बराबर। अब देखो 16 में से 15 के 1 का 1 बटे 1। अब आप इनको बराबर करोगे इसको और लास्ट वाले को, क्योंकि संख्या एक अचर चाहिए मैं, एक ज्ञात चाहिए एक अचर चाहिए। 1 बटे 1 क्रॉस गुणा करो क्या हो जाएगा 2 को 1 से 2 और x बराबर कितना हो जाएंगे 2। अब y क्या करोगे आप y बटेवा 5 बराबर 1 बटेवा 1 y बराबर क्या हो जाएगा 5 तो x बराबर आपकी कितना आया 2 और y बराबर कितना आया 5। ये सवाल आपका थोड़ा सा छोटा लगा क्योंकि आपने यहाँ पर सीधा हल कर लिया और ये निकाल लिया। इस प्रकार आपने 3 सवाल हल कर लिए।
अब है चौथे में 5 सवाल है। निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ पर बीजगणितीय विधि आपके पास बहुत सारी, ग्राफीय विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है और वज्रगुणन विधि है। जो आपको सरल लगे उस विधि से आप हल कर सकते हैं। पहला सवाल है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, और जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास में खर्च के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इससे 2 खर्चे हैं, एक तो भोजन का खर्चा है और एक फिक्स रेट है। मतलब नियत, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया उसका फीस अलग फिक्स है, सभी के लिए फिक्स होती है, और जो हॉस्टल में रहते हैं उसकी फीस अलग होती है। तो दोनों को मिला के ये राशि दी जा रही है। तो आप लिखोगे नियत भार या नियत खर्च या नियत व्यय, माना कि नियत व्यय जो आपने एडमिशन लिया है, नियत व्यय आपके हमेशा फिक्स रहता है। अब है आपका हॉस्टल खर्चा, भोजन खर्च। वाई हमने 2 लिख दिया, एक्स और वाई। अब आप यहाँ पहला कंडीशन बनाओगे, ए को 20 दिन लेना है। ए कितने दिन होगा? 20 दिन। ए 20 दिन देखो तो 20 दिन का तो उसका भोजन भी तो होगा। तो लिखोगे एक्स प्लस 2 20 वाई। 20 को वाई से, भोजन का मतलब 20 दिन का है, 1 दिन का वाई है तो 20 दिन का तो 20 वाई हो जाएगा बराबर। अब दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 1000 रुपये। ये कंडीशन बैठी। अब है दूसरा बी। बी कितने दिन है? 26 दिन। बी 26 दिन। तो एक्स तो वो फिक्स भाग है ही है, यहाँ 26 वाई हो जाएगा और बराबर कितना होंगे? 1180। अब इसमें आपको बीजगणितीय विधि से हल किया, आप जो आपको सरल लगे उस विधि से आप हल कर सकते हैं। यहाँ अपन ये समीकरण नंबर आपका 1 है, यह समीकरण नंबर 2। यहाँ पर मैं विलोपन विधि का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सरल लग रहा है, क्योंकि ये भी प्लस में घटाने से काम हो रहा है। तो क्या होगा? समीकरण 2 में से 1 घटाने पर क्या कंडीशन बैठेगी? देखो 2 ऊपर लिखते हैं, एक्स प्लस 26y बराबर 1180। अब समीकरण 1, एक्स प्लस 20y बराबर 1000। घटाने पर चिन्ह हमेशा चेंज होते हैं। ये एक्स तो एक्स कट गया, इसीलिए मैंने विलोपन विधि यूज किया। और 26 में से 20 गया तो 6y, और 1000 1180 में से 1000 गया तो 180। तो y बराबर कितना जाएगा? 6 भाग में चले जाएंगे, 180 बटे 6, तो y बराबर 6 3 18, 30 रुपये। कितना है? y बराबर क्या माना आपने? भोजन का खर्चा। y बराबर कितना आया? 30 रुपये। अब आप किसी भी समीकरण में लिख सकते हो। समीकरण 1 में y बराबर 30 रखने पर क्या हो जाएगा? x प्लस 2y सॉरी 20y 20 दिन रुपये बराबर 1000। x प्लस 20 इंटू 30 बराबर 1000। 600 रुपये 20 इंटू 30 होना तो x प्लस 600 बराबर 1000। अब ये 600 माइनस में चले जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएंगे? 1000 माइनस 600, तो x बराबर कितना है आपके? 400। 400 रुपये आपका नियत व्यय है छात्रावास का, और 30 रुपये पर डे भोजन का। दोनों कंडीशन आपको
प्राप्त हो गए। नियत व्यय 400 रुपये और भोजन खर्च या अतिरिक्त व्यय 30 रुपये पर डे पर दिन। अब आप किसी भी समीकरण में आप 20 × 30 600 और 400 जोड़ लो 1000। इसका मतलब अपना सवाल सही बैठा। दूसरा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है और उसके अंश से 1 घटा दिया जाए और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न ज्ञात कीजिए। माना कि अंश बराबर x और हर बराबर क्या है y। तो भिन्न क्या हो गया आपके सामने x बटेवा y, x बटेवा y, ये आपकी भिन्न हो गई। अब इसने कहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश से 1 घटाया जाता है। अंश आपके 1 घटा दिया आपने बटेवा y है तो क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 1/3। अब इसको आप क्रॉस गुणा करो, 3 को 1 से गुणो 3x माइनस 3 बराबर y। सारी संख्या एक तरफ ले लो तो 3x माइनस y और 3 उधर चले जाएंगे तो बराबर 3। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। अब दूसरा समीकरण स्थिति बताइए कि हर में 8 जोड़ दिया जाए। भिन्न यही है x बटेवा y, हर में 8 जोड़ दो क्या मिलेगी आपको 1/4 ये मिलेगी। अब इसको अपन हल करते हैं, क्रॉस गुणा करो आप, 4 तो 4x हो जाएंगे बराबर y प्लस 8, y को पक्षांतर कर लो आप तो माइनस में हो जाएगी तो 4x माइनस y बराबर 8। ये समीकरण नंबर आपका 2। अब देखो क्या बराबर लग रहा है, यस y और y दोनों में बराबर है, बराबर है। तो एक ये भी माइनस का ये माइनस का विलोपन विधि का प्रयोग करोगे तो चिन्ह उल्टे हो जाएंगे घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 में से एक घटाने पर आप वज्रगुणन विधि से भी हल कर सकते हो, लेकिन अपने पाबंद नहीं किया गया बीजगणितीय विधि से हल करो तो आप कोई सी विधि हल कर सकते हो, विलोपन कर सकते हो, प्रतिस्थापन कर सकते हो, वज्रगुणन तीनों आप कोई से भी कर सकते हो। तो 4x माइनस y बराबर 8, ये तो समीकरण नंबर आपका 2 है। एक कौन सा है 3x माइनस y बराबर 3। घटाने पर चिन्ह उल्टे होते हैं, माइनस ये प्लस ये माइनस, तो क्या बचा x। 21 बचा 4 में 3 की देख, y से y कट गया, 8 में से 3 गया तो 5, x बराबर कितना आया 5। अब आपको कोई सी भी समीकरण में मान भर दो। समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर समीकरण नंबर 1 आपका ये रहा 3x माइनस y बराबर 3। x किसी के 5 लिखना है तो 3 × 5 माइनस y बराबर 3। 5 तारीख 15, 15 माइनस y बराबर कितना है 3। 15 उधर चले जाएंगे तो माइनस y बराबर 3 माइनस 15, 15 बड़े होकर माइनस के हुई तो माइनस y बराबर माइनस के 12। अगर दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस से भी यहाँ कुछ नहीं एक है और एक को भाग में ले जाएंगे तो माइनस का एक भाग में जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो माइनस माइनस कट के क्या हो गया y बराबर 12। तो y बराबर 12 प्राप्त हुए और x बराबर 5 प्राप्त हुए। तो भिन्न क्या हुई आपकी, भिन्न क्या हुई x बटे y। तो x का मान कितना है 5 और y का मान कितना है 12। अब ये आपका आंसर सही है गलत है पता करके देखो। 5 में 1 घटा दो 4, तो 4 बटे 12 क्या बनती है 4 बटे 12
4 एकम 4, 4 ताली 12, 1/32 बन रही है। इसका मतलब अपने उत्तर की जांच अपन खुद कर सकते हैं। यहाँ कंडीशन देखो, इसने कहा 8 जोड़ना वाई में, तो 12 और 8 कितने होते हैं 20, और ऊपर 5 है तो 5/20, क्या कंडीशन बनी 1/46। दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब अपना हल सही है।